हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, काफ़ी दिन हो चुके थे कि मैंने ना चबूतरा का चेहरा नहीं देखा। आई मीन टू से कि चबूतरा का व्लॉग नहीं देखा। तो मैंने सोचा कि चलो आज का हम अपना जो पॉडकास्ट है वो चबूतरा के ऊपर ही बनाते हैं। पहले इसका व्लॉग देख लेते हैं। एंड जैसे ही मैंने इसका व्लॉग देखा तो मुझे उसमें से कंटेंट मिल ही गया। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसका ब्लॉग ओपन करो एंड आपको कंटेंट ना मिले, चाहे वो दीपिका मैडम का हो, चाहे जनाब का हो या फिर चबूतरा को हो। कंटेंट मिलना तो मिलना ही है, बिकॉज़ ये लोग अपनी हरकतें इतनी उभार उभार करके दिखाते हैं ना अपने ब्लॉग में कि आपको कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो टोटली चबूतरा के ऊपर में होगा, उसकी हरकतों के ऊपर में होगा। तो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट पे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी इब्राहिम फैमिली में जितनी भी मोहदा की पलटन है वो सब आई हुई है। एंड इसका मेनली जो रीज़न था वो था सुटारा बेगम का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो इनके बर्थडे पे इनकी अम्मा, बेटी खाला, नाज़ा खाला, उन सब के बाल बच्चे सब कोई पधारे हुए थे। एंड सब के सब, एवरी पर्सन, एवरी सिंगल पर्टिकुलर पर्सन जो भी आए हैं मोहदा से, मोहदा की जो टोली है वो सब ज़बरदस्ती एकदम ठूस ठूस के उस 2 BHK के फ्लैट में मतलब घुस रहे हैं। आई मीन आप लोग ज़रा सा कॉमन सेंस लगाओ, ज़रा सा सोचो कि 5 BHK का फ्लैट है जनाब के पास, 3 BHK का फ्लैट है चबूतरा के पास, एंड 2 BHK का फ्लैट है अम्मी जी के पास। तो अगर मोहदा से जो टोली आई है वो लोग अगर उस 5 BHK के जहान में जा कर के अगर सो जाएंगे या फिर 3 BHK वाले जहान में जा कर के सो जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। आप जनरली सोचो ना कि जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है, मेहमान छोड़ दो, ये तो इनकी अपनी खुद की मासियाँ हैं, अगर वहीं आ जाएंगी तो आप सबसे पहले उनका ये ध्यान रखोगे ना कि उनको कोई चीज़ की कमी ना हो। जबकि वो आपके घर पे खाना बना रही हैं, साफ़ सफाई कर रही है, घर को सजा धजा करके रख रही है, मतलब सारे काम घर के वो कर रही है। वो यहाँ आउटिंग करने नहीं आती, घूमने फिरने नहीं आती, घर के काम करने के लिए आती है। अगर वो अपने बाल बच्चों को अपने साथ लेकर के आती हैं तो उनका खाना पीना, साथ ही साथ मुंबई के लोगों का खाना पीना, सब कुछ वो लोग खुद ही देखती है। चाहे वो नाज़ा खाला हो या बेटी खाला हो, सारा कुछ उनको ही करना होता है। इनका तो करना ही होता है, आई मीन टू से सुटारा बेगम के घर का तो करना ही होता है, साथ ही साथ चबूतरा के लिए भी करना होता है, उसके 3 BHK वाले फ्लैट के लिए भी करना होता है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि चबूतरा ने अपने 3.5 मिलियन का जो सेलिब्रेशन किया था उस चक्कर में उसके घर में काफ़ी कुछ गंदा हो चुका था, क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए सारा डेकोरेशन वगैरह हुआ था। तो डेकोरेशन हो जाने के बाद, सेलिब्रेशन हो जाने के बाद जो कचरा था घर पे वो सारा एंड रिज़ा ने मिल कर के साफ़ किया। कुछ टाइम सारा साफ़ कर रही थी, कुछ टाइम महर साफ़ कर रही थी, कुछ टाइम रिज़ा साफ़ कर रही थी, इस तरह से चीज़ें हो रही थी। तो जब वो बच्चे आपके घर के हर एक काम को करते हैं, आपका वार्डरोब सरियाते हैं, आपके कपड़े को सरियाते हैं, आपका जो दीवार है उस पे अगर हल्का फुल्का भी कुछ लग गया तो उन सब चीज़ों को साफ़ करते हैं, घर के कचड़े को साफ़ करते हैं, आपका किचन क्लीन करते हैं। महर तो किचन में झाड़ू लगाते हुए नज़र आ रही थी। तो ये सारे काम जब वो बच्चे कर सकते हैं आपके घर पे जा कर के, आपके फ्लैट पे जा कर के, तो वो बच्चे वहाँ सो क्यों नहीं सकते। ऐसी कौन सी मतलब विपत्ति आ जाएगी, ऐसी कौन सी तूफ़ान आ जाएगी कि वो बच्चे अगर वहाँ सो जाएंगे तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जबकि 1 बजे रात तक ये बॉडम औरत, ये चबूतरा उन बच्चों को अपने साथ जगा करके रखती है। ये अपने व्लॉग में बोल रही है कि गुटखा किंग चला गया तो मुझे मन नहीं लग रहा। ऐसा अजूबा पहली बार हुआ है कि गुटखा किंग इसे मुंबई में छोड़ करके खुद चला गया अपने माँ बाप के पास में। एंड ये बहाना बना रही हैं कि गुटखा किंग नहीं है, इस वजह से मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं आज ऊपर नहीं सोऊंगी, मैं जा कर के नीचे ही सोऊंगी। क्यों? अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो तुम नीचे से बच्चों को बुला लो,
या फिर अपनी मासियों को बुला लो कि आप लोग मेरे साथ में सो जाओ, जगह भी हो जाएगा, कंफर्टेबली आप लोग सो भी जाओगे एंड मुझे अकेलापन भी नहीं लगेगा। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ये खुद ही जा कर के नीचे सो गई। मतलब जहाँ पर उतने उतने लोग सोए हुए हैं, जगह नहीं है, सब ज़मीन पे सोते हैं, वहाँ पे ये खुद को भी, मतलब इसमें इतनी भी शर्म नहीं है कि मैं खुद क्यों जाऊँ वहाँ घुसने के लिए। ये खुद भी उठ पुट करके वहाँ चली गई कि नहीं मैं भी जा कर के नीचे ही सोऊंगी, और अपने 3 BHK वाले जहान को बंद कर दिया। मतलब ज़रा सा भी इसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। आप कॉमन सेंस, इसको कॉमन सेंस नहीं बोल सकते, इतना नॉलेज तो सबके अंदर होता है। ये सब कुछ जानबूझ करके किया जाता है एंड ढोंग दिखाया जाता है कि हम साथ साथ वाली फैमिली है। अगर हम साथ साथ वाली फैमिली हो तो 5 BHK का जहान खाली था, वहाँ पर किसी को क्यों नहीं अलाउ किया? 3 BHK का था, वहाँ पे किसी को क्यों नहीं अलाउ किया? 2 बजे रात तक ये बच्चों को लेकर के जगी हुई थी एंड पिक्चर्स देखना, तो रेडी होना, तो क्लचर लगाना, तो रात को कुछ बनाना, वो भी 2 बजे रात को। तो इनका जो टाइम टेबल है वो तो साफ समझ में आता है कि कितना अच्छे से एकदम शेड्यूल्ड वाइज टाइम टेबल इन्होंने अपना फिक्स किया है सोने का, खाने का, जागने का। तो खैर उस पर तो खैर छोड़ ही दीजिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब कोई बाहर से इंसान आया तो उसको कद्र करना उसकी, या फिर उसे सारी फैसिलिटीज़ देना, ये सब इनके ये में है ही नहीं। मतलब एक होता है ना कि खुद के अंदर, इंसान के खुद के अंदर एक चीज़ होती है कि नहीं चलो मुझे सामने वाले इंसान को कंफर्टेबल फ़ील कराना है, उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वो मैनर्स इनके अंदर है ही नहीं। तो खैर ये तो बात हो गई पलटन की आने की एंड सोने की, खाने की। इसके अलावा एक और जो बात है वो है चबूतरा के 3.5 मिलियन वाले व्लॉग को लेकर के, कि स्टार्टिंग में चबूतरा का ये जो व्लॉग था 3.5 मिलियन वाला जिसमें उसने सेलिब्रेशन किया था, वो व्लॉग चबूतरा ने मतलब इस तरह से उसे चेंज किया ना। पहले तो उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, उसके बाद उस चीज़ को इसने ऐसे चेंज किया कि फटाक से वो व्लॉग ट्रेंडिंग में चला गया। एंड ये चीज़ मैंने खुद ने नहीं कहा, सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया। इवन चबूतरा के व्लॉग के नीचे काफ़ी कमेंट्स भी थे इस चीज़ को लेकर के कि चबूतरा ने अपने व्लॉग को ट्रेंडिंग में लाने के लिए बखूबी अपने भाई भाभी का यूज़ किया। क्योंकि उसने जब वो व्लॉग अपलोड किया ना तो उसमें उसने अपने और बच्चों के साथ जो उसने पार्टी की थी वो वाला पिक्चर लगाया। एंड फिर ये मतलब लगाने के बाद, ऐसा थंबनेल लगाने के बाद 2 घंटे में मात्र 1 लाख व्यूज़ उसे मिले। उससे ज़्यादा उसके व्यूज़ बढ़ ही नहीं रहे थे। तब सडनली 2 घंटे के बाद उसने क्या किया, उस वाले थंबनेल को चेंज करके भाई भाभी के साथ वाला थंबनेल लगा दिया। एंड उसके बाद तो आप देख ही सकते हो रिज़ल्ट कि उसका व्लॉग ट्रेंडिंग में चला गया, हैशटैग ट्रेंडिंग एकदम टॉप पे चला गया। तो उसने अपने व्लॉग को ट्रेंड में लाने के लिए अपने भाई भाभी का बखूबी इस्तेमाल किया है। तो ऐसा नहीं है कि चबूतरा के पास में दिमाग नहीं है, उसके पास में दिमाग काफ़ी है। क्योंकि इतने सालों से वो यूट्यूब पे है तो जाहिर सी बात है दिमाग है तभी है। तो दिमाग उसके पास में काफ़ी है, उसे पता है कि किस जगह पे कैसे यूज़ करना है अपने दिमाग को, किस जगह पे खुद को बेवकूफ़ दिखाना है, किस जगह पे खुद को डरपोक दिखाना है, किस जगह पे खुद को स्मार्ट दिखाना है एंड किस जगह पे अपने आप को बॉडम दिखाना है, वो सब उसे पता है। एंड वो उसी के मतलब अकॉर्डिंग अपने माइंड को चलाती है एंड अपने सारे काम करती है। तो उन्होंने बखूबी यूज़ किया अपने भाई एंड भाभी एंड स्पेशली रूहान को, ताकि उसका जो ब्लॉग है वो ट्रेंडिंग में चला जाए। वेल गाइज़, आज के इस पॉडकास्ट में यही 2 टॉपिक्स थे जिसके ऊपर मुझे डिस्कस करना था। आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए